नानक वो मोए सतगुरु पावे, हसंदियां खिलंदियां खावंदियां पहनंदियां विच कर देवे मुक्त। और मुक्त होने का सुंदर उपाय है कि आश्रय जो है ना वो आनंद स्वरूप का लो, आश्रय है ना वो सुख स्वरूप का लो, आश्रय है वो ज्ञान स्वरूप का लो, आश्रय जो है वो नित्य स्वरूप का लो, और आश्रय जो है ना शाश्वत लो। तुम चिंता नहीं करना, मैं बैठा हूं, छाती ठोक के गया, आधा घंटे में फोन आया कि सेठ एक्सपायर्ड हो गए, हार्ट अटैक हो गया, उसका आश्रय क्या लो भाई। मैं बैठा हूं, मैं बोल देता हूं, डिप्यूटी पीएम की हैसियत रखता हूं, हो जाएगा। लेकिन गए तो पार्टी में खींचा खींची हुए किनारे लग गए। इंद्र की पदवी का भी आश्रय शाश्वत नहीं है, लेकिन भगवत आश्रय है। भगवत आश्रय के सिवाय कोई भी आश्रय, यहां तक कि साधन भजन और तपस्या का आश्रय भी शाश्वत आश्रय नहीं। रुपए पैसों का आश्रय तो एकदम बेवकूफी है। पद प्रतिष्ठा का आश्रय से सुखी होना बिल्कुल वाहियात, हवाई किले हवाई महल है। रिद्धि सिद्धि का आश्रय भी ऐसे ही है। रिद्धि सिद्धि तो हनुमान जी के पास थी, हाँ, उड़ना जानते थे और राम लक्ष्मण को उड़ा के ले जाते, रूप बदलना भी जानते थे। लेकिन हनुमान जी ने अष्ट सिद्धि और 9 निधियों का भी आश्रय नहीं लिया सुख के लिए, राम जी के पास आए। भगवत आश्रय। बेटों का तो ध्यान रखूं, बेटे बाप का आश्रय लेते, बाप बेटे का आश्रय लेते, दे धक्कम धक्की परेशान हैं और होंगे। एक व्यक्ति था, बहुत विचित्र व्यक्ति, और उसकी सच्चाई पर मैं बहुत खुश हूं। उसने मेरे को कहा, प्रणाम नहीं किया, मेरे को कहा, मैं डीसा के आश्रम में रहता था, साईं जी कहाँ हैं, साईं जी कहाँ हैं, मतलब मेरे गुरु जी के लिए पूछा। तो मैंने उसको देखा कि ऐसे अकड़ू, गौर से देखा। मैं क्या तेरी शादी उससे कराऊंगा। वो आता है मेरे से पूछता है कि साईं कहाँ है। अब मैंने गौर से देखा और वो प्यारे ने बुलवाया। मैंने बोला तेरी शादी उससे कराऊंगा, तो मेरे सामने देखने लग गया। मैं क्या देखता क्या है, उससे शादी होगी। फिर 2-4 दिन के बाद आकर वो मेरे सामने लंबा पड़ गया। मैं क्या बात है? बोले बस अब इसी रास्ते चलूंगा। मैं क्या वैसे क्या आपका? फिर जो उसने अपनी राम कहानी सुनाई, आश्रम में जो समर्पित साधक के पुराने, वो सब समझ गए। बोले मेरा नाम चंदीराम सेठ है, मेरी दुकानें हैं, बिजनेस है, ये है, मेरे को दमे की बीमारी है, टीबी है, ये है, फलाना है, 50-52 साल उम्र है, शरीर तो मोटा मोटा था, और एक पत्नी मर गई, दूसरी मर गई। दलालों को पैसे दिए थे, एक बहुत सुंदर कन्या ले आए थे। उसके माँ बाप मेरे साथ शादी कराने के लिए, मतलब खरीद के, दलालों ने पैसे लिए, कन्या बेच रहा था। तो मैं सोचा कि ये कहीं जल्दी चली ना जाए, और मैं 50-55 का और वो बेचारी 15-16-17 की जो भी होगी। तो मैं शादी की तैयारी थी, तो मन में हुआ लीलाशाह साईं का आशीर्वाद ले आऊं, क्योंकि मैं एक ऐसा आदमी हूं कि मेरी पहली पत्नी या दूसरी बीमार होती, पालनपुर में भर्ती होती, तो मैं डीसा से पालनपुर में चला जाता और हॉस्पिटल में पत्नी के सानिध्य के कारण मैं भी एडमिट हो जाता। मैं ऐसा आदमी, उसकी सच्चाई का मैं स्वागत करता हूं। मैंने पूछा नहीं, लेकिन उसने ये बात बताई।
लोगों के सामने भी बताई। तो ये 2 पत्नियां ऐसे मर गई, तो सोचा ये कहीं जल्दी न चली जाए, इसलिए लीलाशाह बापू का आशीर्वाद ले आऊं। मैंने तो आपको बोला नहीं था और आपने मेरे सामने देख के कुछ, तुम्हारी शादी उससे कराऊंगा, तो मेरे को कुछ माचा ही न हो सका, मैं बोल नहीं सकता हूं। मैं घर गया और मैंने भाई को और दलालों को कहा कि मुझे शादी नहीं करनी। तो बोले तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, 2 भाई, एक भाई बड़ा था मेरा, एक छोटा, नारायण दास छोटा, कृपाल दास बड़ा। दोनों ने कहा, और जो दूसरे लोग थे, मैं क्या नहीं, मेरे बहुत आग्रह किया। तो मैंने कहा अच्छा पति पत्नी बनना ही है तो मैं पहले उसके साथ एक कमरे में कोशिश करूं, अगर मेरे को संसारी भाव आ जाए, काम बेकार। तो मेरे को कमरा मिला, अपना ही कमरा था, और वो लड़की खूबसूरत थी। और जो अपनी पत्नी के साथ कर्म किया जाता है, आप समझ गए, जो पत्नी के साथ शादी करते हैं, जो कर्म किया जाता है, आप समझ रहे हैं? अरे समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे तो मूर्ख हो, समझ रहे हो और समझते हुए भी यूं कर रहे हो तो बेईमान हो। समझ रहे तो हाँ बोलो। ये बात तो जल्दी समझ में आती, लेकिन मैं जो समझाना चाहता हूं वो समझ ले। मैं जो समझाना चाहता हूं इन छोटी बातों के पीछे, वो समझ ले भैया, तेरा तो भला हो जाएगा। तेरी मीठी निगाहों से लोगों का शोक मोह दुख दूर हो जाएगा और भगवत रस मिलेगा। तू इतना महान हो सकता है। लाला लालियां बहनें माताएं, नारायण 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 नारायण। आपको ऐसा तो नहीं लगता बापूजी कुछ पी के आए? बापूजी कुछ पी के आए लगते हैं। मैं पी के आया हूं, बिल्कुल पक्की बात है। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती सुबह को अभागी अल्कोहल उतर जाएगी। तू हरि नाम की प्यालियां पिया कर, तेरी सारी जिंदगी सुधर जाएगी, सुधर जाएगी। अपन चलते फिर गुजरात, हाँ, डीसा में मैं 7 साल रहा, कुटिया में। उस बीच नैनीताल की यात्रा होती थी और आबू की गुफा में साधना के लिए। और एक बार डीसा के कमरे में 40 दिन में बंद हो गया, किसी से बातचीत नहीं, मौन, खाली दूध पे रहता था। और 40 दिन में जो मिला ना, वो बांटते बांटते 40 साल हो गए, अभी खुटता नहीं, वो खुटेगा भी नहीं। इसी कारण तुम बैठे हो। वो 40 दिन में जो खजाना मिला है, आते ही जरा उस खजाने की एक किरण फैला देता हूं, सारे के सारे। बता दूं वो बात जरा छोटी है, बता दूं? बोले मैंने सारी कोशिश की जो पति पत्नी करते हैं, लेकिन मेरा विचार नहीं हुआ। मैंने उस कन्या को शाल ओढ़ाई, उससे मैंने माफी मांगी, उनको पैसे दिए जो कुछ देने लेने थे, और मैं आ गया हूं इस रास्ते चलना। तो उसकी 2 बेटियां थी, अगली औरतों में से 2 बेटे थे, 3 बेटे 2 बेटियां, कोई 5 साल का, कोई 7 साल का, कोई 9 साल का, कोई 11 साल का। आ गया तो आ गया। ऐसा आश्रय लिया, मुड़ के देखा नहीं। और उसके बेटे की शादी, बेटा तो 9वीं 10वीं पढ़ा, उसकी शादी हुई MA पढ़ी बड़े खानदान कन्या से। उसकी बेटी की शादी भी बड़े ग्रेजुएट और खानदान से हुई। ईमानदार भक्त तो भगवान से संसारी चीजें नहीं मांगेगा। वो भगवान का भक्त नहीं है, संसारी चीजों का भक्त है। जो संसार की चीजों के लिए भगवान की भक्ति करता है,
तो जो काम की, क्रोध की, कपट की, बेईमानी की शरण लेते, उससे वो उसको मैं 1000 बार शाबाश दूंगा कि भगवान की शरण लेके संसार चाहता है। लेकिन भगवान को समर्पित नहीं है, बेईमान है। क्या ख्याल है? अगर भगवान को समर्पित हो तो भगवान से ए दे दो तो भगवान का मूल्य कम हो गया, वस्तुओं का मूल्य ज्यादा हो गया। ऐसी बेईमानी हम लोग करते हैं, इसलिए भगवान नहीं मिलते। मैं ये बात समझाने के लिए इतनी सारी भूमिका बनाया। हम भगवान का आश्रय नहीं लेते, हम आश्रय लेते हैं विषय विकारों का, वाहवाही का, कूड़ कपट का, बेईमानी का आश्रय लेते। अथवा भगवान को हम नहीं चाहते और भगवान को चाहते भी हैं, तो वो 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक तो भगवान को चाहते हैं कि मुझे संसार की चीजें मिल जाए, भगवान की शरण लेते लेकिन संसार की चीजें मिल जाए और बाद में भी मैं सुखी रहूं, तो वो सुख को चाहते हैं, स्वर्ग के सुख को, वैकुंठ के सुख को। तो भगवान को कहाँ चाहा? भगवान को तो बनाया पिट्ठू, हमारे ये बोझा उठा, और भगवान पिट्ठू बनने के लिए भी तैयार होते हैं। जैसे बच्चे की खुशी के लिए बाप नहीं पिट्ठू बन जाता है। भगवान ने गीता में कहा है, योगक्षेम वहामि हम, जो मेरी शरण आता ने उसका योग और क्षेम का मैं वहन करता हूं, उठाता हूं। तो श्रीधर स्वामी को भगवान पर दया आ गई। बोले भगवान ने युद्ध के मैदान में जल्दी जल्दी में कहा होगा, वहन क्या करेंगे, वो तो दाता है, पिट्ठू काहे के बनेंगे, पिट्ठू वहन करेगा। ये श्रीधर स्वामी का शब्द नहीं, पिट्ठू मैंने मिलाया है। और मैं जब कुछ बोलता हूं और अंदर में खटकता है कि ये अपना नहीं, तो सच्चाई से बोलता हूं तो बड़े भगवान प्रसन्न होते हैं। आद सत जुगात सत। श्रीधर स्वामी ने वहामी शब्द पर लकीर मार दी और लिख दिया ददामी, और उस पर व्याख्या टीका लिखने वाले थे, बड़े विद्वान संत थे, और अयाचक व्रत था, कोई दे जाए तो खाना, नहीं तो उपवास, हरि की इच्छा, ऐसे थे। वो स्नान करने गए और वो एक छोटा सा बालक, घिंगुरुले बाल है महाराज, अपने सिर पर गठरी लेकर, माता जी उतरवाओ। क्या है? बोले खिचड़ी है, मतलब चावल और हरी दाल मूंग की, तुम्हारे घर में नहीं है, इसलिए मैं वहन करके आया हूं। डाला, वो डब्बा भर गया। माई ने गौर करके, बेटे तेरे को कैसे पता चला? बोले मैं ध्यान रखता हूं। तू ध्यान रखता है? तेरा बाप कौन है? बोले चाहे कोई बन जाए। हे साधु बाबा, क्या देखो, वो कौन कह रहा है? तुम्हारा बाप कह रहा है कि मेरा बाप चाहे कोई बन जाए। भगवान कह रहे मेरा बाप चाहे कोई बन जाए, वसुदेव बन जाओ, नंद बाबा बन जाओ, दशरथ बन जाओ, कोई बन जाओ। तुम्हारी माँ कौन है? बोले चाहे कोई बन जाए। तू क्या करता है? बोले मैं बोझा उठाता हूं, पिट्ठू बनता हूं, पिट्ठू। योगक्षेम वहामि हम, इसमें कुछ शब्द सत्संग समझाने के लिए छूट है, इसमें झूठ नहीं माना जाता है। मैं कुछ शब्द अपने भी मिला लेता हूं आपको समझाने के लिए, व्याख्या के लिए। बोझा उठाता है, काहे का बोझा उठाता है? बोले तुम्हारे यहाँ खत्म हो गया था, उठा के ले आया। ऐसे ही मैं उठाता रहता हूँ बोझा, मुझे अच्छा लगता है। कहाँ रहता है? बोले सब जगह। बेटे नन्हा सा है तो बातें ऐसी करता है कि समझ में नहीं आए, लेकिन अच्छी लग रही। बोले मैं समझ से परे हूं और सारी अच्छाइयों का मूल हूं मैं। तू सारी अच्छाइयों का मूल है कि हाँ, बड़ा सुख मिलता है, बोले उसका मैं मूल हूं। बोले बड़ा आनंद मिलता है, बोले उसका मैं मूल हूं। तेरी बात समझ में नहीं आती, बोले मैं समझ से परे हूं। तू समझ से परे है?
क्या पढ़ा है? बोले सारी पढ़ाइयां मेरे से होती है। तेरा क्या नाम है? बोले चाहे कुछ रख लो। तू कहाँ रहता है? बोले सब मैं ही हूं। सब तू कैसे है? माई को मजा आ रहा है। अब साक्षात परात्पर ब्रह्म आनंद स्वरूप, अब उसके आमने सामने माई बात करे, उसको पता नहीं था कि वही है। अच्छा जल्दी करो, मेरे को मेरा कपड़ा दे दो, मैं जा रहा हूं। ठहर ठहर, तेरे मुंह पे चोट किसने मारी? बोले अभी अभी तुम्हारे पति थे ना, स्नान करने जा रहे थे, उसके पहले मेरे मुंह पे जोर से लपड़ाक मारी, देखो ये सूज गया है, खून भी बह रहा है। बोले नहीं नहीं, मेरे पति तो ऐसे नहीं है। नहीं कैसे है? लगाया तभी तो बोलता हूँ, कहीं झूठ बोलता हूँ क्या? अच्छा माता जी हम जाते। देखते देखते बच्चा अंतर्धान। इतने में श्रीधर स्वामी आए। भाई ने कहा पतिदेव बैठिए, बैठिए बैठिए मेरे आमने सामने। मैं तो मानती हूं आप संत प्रवर हैं, लेकिन अब दूसरा शब्द आपके लिए मैं नहीं बोल सकती हूं, लेकिन मासूमों को मारपीट करना आपने कब से शुरू किया? बोले क्या बोलती हो, ठीक तो हो, तबीयत ठीक है? बोले नाथ तबीयत ठीक है, एक लड़का आया था ऐसे ऐसे खिचड़ी लाया था और ये हुआ। बोले हैं क्या? और उसके मुंह पे आपने तमाचा मारा ऐसा कि बेचारे का होठ। श्रीधर स्वामी को समझने में देर न लगी कि मैंने मारा था तमाचा। ये हाथ का तमाचा नहीं है, लेकिन कलम का तमाचा मैंने मारा था। उन्होंने गीता में कहा है योगक्षेम वहामि हम, जो मेरा भक्त है उसका बोझा मैं उठाता हूं, ऐसा भगवान ने कहा है गीता में। मुझे लगा कि भगवान ने जल्दबाजी कही होगी, तो बोझा वहन करते नहीं, योगक्षेम ददामी, वो देते हैं, भगवान दाता है ऐसा समझ के मैंने गीता का ये एक वाक्य पर लकीर मारा। उसका मतलब भगवान को ये पसंद नहीं है, इसीलिए लीला की है। कैसा ये गीता का ग्रंथ है, और गीता गायक अपने भक्त को कैसे कैसे सत्य समझाने के लिए खिचड़ी उठा कर ले आते। अभी तालियां क्या बजाते हो? तालियां बजाने की तो बात अभी पीछे है। ग्वालियर के पास एक छोटा सा गांव है, वहां कुत्ता, और वो कुत्ता भी कैसा जिसकी पूंछ कटी है। ऐसे कुत्ते का अपमान करने से भगवान को सहन नहीं हुआ, और वो किसान को चमत्कार ऐसा दिखाया कि उस कुत्ते की माफी लिया किसान ने, तभी कहीं उसकी गाड़ी पटरी पे चढ़ी। कैसी भगवान की लीला है, कैसी भगवान की शरण की महिमा है, हम वर्णन नहीं कर सकते। ये तो हम अपनी जीभ पवित्र कर रहे हैं और आप अपने कान पवित्र कर रहे हैं। उसका पूरा बयान एक आशाराम नहीं, 1000 आशाराम, और एक आशाराम को 1000 जीवान हो, फिर भी भगवान की पूर्ण महिमा का बयान हम पूरा नहीं कर सकते। और वो भगवान करुणा वरुणालय कृपा करके भारत में अवतार लेकर जो निराकार निर्गुण है वो साकार हो जाते, मनुष्य के पुत्र बन जाते हैं, मित्र बन जाते हैं, सखा बन जाते हैं, स्नेही बन जाते हैं, उसकी घोड़ा गाड़ी चलाने को तैयार हो जाते हैं, और उसका ज्ञान मार्गदर्शन करने के लिए, कर्म का मार्गदर्शन करने के लिए, भोजन कैसे करे उसका मार्गदर्शन करने के लिए, युद्ध कैसे करे उसका मार्गदर्शन करने के लिए आ जाते हैं। ये हिंदुस्तान कितना बड़भागी है, और हिंदुस्तान में जन्मे लोग कितने सौभाग्यशाली है कि यहीं भगवान के साकार अवतार हुए और जगह नहीं हुए। चीन की दीवार मशहूर है, कुवैत का पेट्रोलियम मशहूर है, अमेरिका के डॉलर मशहूर है, लेकिन भारतीय संस्कृति अभी भी विश्व मानव का मंगल करने के लिए अभी भी अपने आप में मशहूर है और सक्षम है।
भगवत आश्रय। धन का आश्रय ले, कितना भी धन का आश्रय लो, दुख नहीं मिटेगा। सत्ता का आश्रय लो, निश्चिंत जीवन नहीं मिलेगा। सुंदर सुंदरियों का आश्रय लो, जल्दी कमर टूटेगी, जल्दी मरेंगे। झूठ कपट का आश्रय लो, जल्दी विफल होंगे काम धंधे में। मैं तो कहता हूं तपस्या का आश्रय लेने में भी दाल नहीं गलती। तपस्या का आश्रय लिया, विकारों से तो बचे। प्राणायाम से पाप नाश होते, धारणा से विकार क्षीण होते हैं, ध्यान से शक्तियां विकसित होती है। लेकिन इसमें भी अपना बल है ना, अपने बल का आश्रय है ना। तो ये साधन से जो मिलेगा वो साधन छूटेगा तो फिर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। मैं डीसा में साधना करता था और गुरुजी की आज्ञा हुई कि थोड़ा थोड़ा सत्संग किया करो, तो वाराही सत्संग करने के लिए गया था पहली बार। तो सत्संग में एक संत बूढ़े बुजुर्ग आए थे और बाद में निवास पर आए और मेरे सामने खूब रोए। बोले मेरा सर्वस्व लुट गया। तो मैं थोड़ा शांत हुआ और उनके सामने मैंने देखा। मैंने कहा महाराज, तुमने एकाग्रता के लिए त्राटक किया है। तो उसकी और श्रद्धा बढ़ गई कि उस समय में बापूजी नहीं था, 24 साल का युवक साधु ब्रह्मचारी। मैं क्या, तुमने त्राटक करके एकाग्रता की थी और तुम्हारे पास सत्य संकल्प सामर्थ्य आया था। फिर कोई बीमार आता या किसी की समस्या होती तो तुम पानी में देख के देते थे, तो लोगों को ठीक हो जाता था। तो मेरे सामने देखते देखते ठगा सा रह गया कि इनका और मेरा परिचय नहीं हो, ये कैसे धड़ धड़ बता रहे। मैं क्या बताता हूं, मैंने जिसका आश्रय लिया था वो अंदर से स्फुरित कर रहा था। भगवान की सर्वव्यापकता तो है ना प्रभु की। अब वो तुमने वो शक्ति खर्च कर ली, साधन से शक्ति संपन्न हुई एकाग्रता से, और तुमने फिर लोगों की भलाई में और वाहवाही की इच्छा से खर्च कर दी। अब वो नहीं होता है, इसीलिए मित्र में से शत्रु बन गए, भक्त में से विरोधी बन गए। उसकी ऐसी श्रद्धा कि अभी तक मुझे याद है इस बात को, आज लगभग 42 साल हो गए। 42 नहीं तो 40 नहीं, उससे भी ज्यादा हो। तो साधु ने आश्रय लिया था साधना का, शक्ति तो आई, लेकिन फिर वाहवाही के आश्रय में शक्ति खर्च हो गई। तो दुखी इतने हुए कि मैं तो उनके आगे बच्चे का भी बच्चा, वो तो उस समय 60-70 साल के थे और मैं 22-25 साल का था। लेकिन फिर भी उनकी मेरे प्रति श्रद्धा थी। तो ये भगवत आश्रय की श्रद्धा थी। 22 साल के लड़के के आगे श्रद्धा नहीं थी, भगवत आश्रय की श्रद्धा थी। अष्टावक्र 12 साल के थे और जनक विशाल काय विशाल राज्य के धनी, लेकिन अष्टावक्र को भगवत आश्रय था। राजा जनक, जहां सीता जी प्रणाम करती है पिता को, जनक रूपी पिता को, वो जनक 12 साल के अष्टावक्र के चरणों में मत्था टेक के अपना भाग्य बनाता है। भगवत आश्रय लेने वाले का कैसा जीवन हो जाता है। मया आसक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रया। मया आसक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रया असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञाससि तत्शृणु। योग तो करो, लेकिन मेरा आश्रय लेकर जो योग करता है उसको मैं अपने पूरे अपने स्वरूप का अपना परिचय पूरा बताना चाहता हूं। जब भगवान अपना परिचय दे तो कितना सुगम सरल और उसमें संकल्प होगा। मैं मूर्ति की पूजा करता था, फिर गुरु का आश्रय लिया और गुरु ने ऐसा खेल खेला कि वो मेरे जो मैं
शिव जी को जल चढ़ाए बिना दूध बूध या कुछ खाता पीता नहीं था। तो स्नान करके जो ही शिव जी खोजा तो शिव जी मिले नहीं। अपना जो पूजा के मैंने बना रखा था सब, तो मैं थोड़ा उदास हो गया। तो जिसने चुरा के रख दिया वो हंस पड़ा और मेरे गुरुजी भी हंस पड़े और सभी ने मिलकर मेरी खिल्ली उड़ाई अच्छी तरह से कि साईं 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 इसका आज भगवान चोरी हो गया है। तो साईं ने मजे से चुटकियों पे चुटकियां ली। अरे ऐसा भगवान जो चोरी हो जाए अरे हद हो गई भाई, इसका भगवान चोरी हो गया, तुम्हारा ऐसा भगवान जो चोरी भी हो जाए। तो भगवान की पूजा सेवा का फल ये था कि गुरु के प्रति श्रद्धा हुई, लेकिन गुरु जी अब तो ठाका मार के भगवान के लिए ही। तो थोड़ा सा रत्ती भर फिर ऐसी कृपा हुई, भगवान का आश्रय था, गुरु की ऐसी कृपा हुई कि पता चला कि भगवान की ये जो पूजा है ये मूर्ति पूजा है, इससे हमारी आस्था के अनुसार फल होता है। लेकिन सतगुरु की पूजा से उनका संकल्प, उनका ज्ञान, उनकी करुणा, उनकी सुरक्षा ऐसी मिलती है कि भगवान अप्रगट रह नहीं सकते, भगवान छुप नहीं सकते। अभी तो मैं भगवान को दम मार लेता हूं कभी, भगवान आप मुझे छोड़कर सर्वव्यापक नहीं हो सकते महाराज, जयराम जी बोलना पड़ेगा। भगवान के साथ दम मार के बात करना ये गुरु की कृपा है, गुरु भगवान की कृपा है, भगवान की और गुरु भगवान की कृपा। भगवान को कह दें कि प्रभु जी ब्रह्म परमात्मा आप हमको छोड़कर सर्वव्यापक नहीं रह सकते, हमारे सहित हो तो हम आपके हैं। भले हम आपके हैं ऐसा नहीं माने, फिर भी महाराज आप तो जानते हैं कि सभी आपके हैं, कृपा करियो। भगवान को प्रीति पूर्वक कह दो अथवा पुकार पूर्वक कह दो, लेकिन भगवान को कह दो कि महाराज हमें आपका आश्रय चाहिए। आप सर्वव्यापक हैं, फिर भी हम ऐसे अभागे हैं कि आपकी करुणा वरुणा और सर्वव्यापकता को नहीं मानकर अपने मैं में ही जी रहे हैं, मैं इतना मैं उतना। तो मैं आप भगवान से अलग होकर अपनी मैं को रख सकते हैं क्या? भगवान की सत्ता के आगे आपकी सत्ता क्या है? भगवान की सामर्थ्य के आगे तुम्हारे मैं की सामर्थ्य क्या है? भगवान की मति गति के आगे तुम्हारी हमारी मति गति क्या है? हम अपनी मति का आश्रय लेते हैं, अपने धन का आश्रय लेते हैं, अपनी चालाकी का आश्रय लेते हैं, इसीलिए मार खा रहे हैं। चतुराई चूल्हे पड़ी पूर पर्यो आचार, तुलसी हरि के भजन बिन चारो वर्ण चमारी। बहुत सियाणप जम का भय व्यापी, गुरवाणी में आता है। ज्यादा सियाणप मृत्यु का भय देगा। चतुराई से जो मिला है वो तुम्हारे कलेजे को कोर कोर के खा लेगा, कहीं चला न जाए, कहीं चला न जाए। 1000 करोड़ की कंपनी का मालिक हूं, चतुराई से बन गया, लेकिन कब शेयर मार्केट की थप्पड़े लगे और नींद हराम हो जाए। 10,000 करोड़ वाले भी नींद हराम, 1,00,000 करोड़ वालों की भी बेचारों की नींद हराम, 2 लाख करोड़ के मालिक अमेरिका में, उनकी भी नींद हराम। चतुराई से दुख मिटता तो चतुर लोग निर्दुख होते, बेईमानी से दुख मिटता तो बेईमान लोग निर्दुख होते, गुंडागर्दी से दुख मिटता तो गुंडे बेचारे निर्दुख होते, और दीनहीन होने से दुख मिटता तो भाई साहब मोहताज दीनहीन निर्दुख होते। इन किसी से दुख नहीं मिटता। दुख हारी हरि की शरण, दुख हारी हरि की प्रीति, दुख हारी हरि का ज्ञान, दुख हारी हरि में विश्रांति। बोले दुख हारी हरि का ज्ञान कैसा होता है? मैं क्या हरि का ज्ञान दूंगा, हरि के ज्ञान को मैं दोहराता हूं। भगवान ने कहा कि मेरे में मन जिसका आसक्त है और योग करता है,
अर्थात मेरे से मिलने का यत्न करता है, चाहे भक्ति योग करे, चाहे ध्यान योग करे, चाहे ज्ञान योग करे, लेकिन मेरा आश्रय लेता है। उसके लिए मैं अपने समग्र स्वरूप का वर्णन करता हूं। समग्र स्वरूप महाराज आपका क्या है? भगवान कहते मेरा समग्र स्वरूप बेटे सुन लो। भूमिरापो अनलो वायु, भूमिरापो अनलो वायु, खम मनो बुद्धिरेव च, खम मनो बुद्धिरेव च, अहंकार इत्येव, अहंकार इत्येव, मैं भिन्ना प्रकृति अष्टधा, मैं भिन्ना प्रकृति अष्टधा। भगवान के साथ आप पहले थे, अब भी हैं, बाद में रहेंगे, लेकिन उस साथ की स्मृति नहीं है, इसलिए हम परेशान हो रहे हैं। हमारी परेशानी मिटाने के लिए कृपानाथ ने कृपा की कि अष्टधा प्रकृति है, 5 भूत, मन, बुद्धि और अहंकार, ये भगवान की अष्टधा प्रकृति है। जो भगवान की अष्टधा प्रकृति है वो तुम्हारी भी तो अष्टधा प्रकृति है। पंच भौतिक शरीर बदलता है, आप उसको जानते हैं। मन, बुद्धि और अहम बदलता है, आप उसको जानते हैं। तो बताओ, परमात्मा की जो व्यापक ब्रह्म की जात है वही तुम्हारे आत्मा की जात हुई कि नहीं हुई? ये अभी खाली शब्दों में आप मानोगे। इस ज्ञान को स्वीकार कर लो और इस प्रकार से आप थोड़ा सा गहरे में जाओ तो ज्ञान अनुभव में आएगा, तो हो जाएगा विज्ञान। तो गीता ने कहा ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिया युक्ता इति उच्यते योगी समलोष्टाश्रम कांचना। उस ज्ञान विज्ञान से तृप्त होकर कूटस्थ साक्षी स्वरूप ब्रह्म में डटा हुआ, उसके लिए लोह और सुवर्ण सब समान हो जाता है। सोने का भाव महंगा वो जानता है, लोहे का सस्ता जानता है, काम भी अलग अलग लेगा, लेकिन जानेगा कि सब मिटने वाला है, सब प्रकृति का है। रामायण में लिखा है संकट भारी, लेकिन मैं कहता हूं हमारी मूढ़ता के कारण संकट आ रहे। दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम मूढ़ता भारी। तुम सर्वेश्वर हो, परमेश्वर हो, सुहृदम सर्वभूतानां, प्राणी मात्र के सुहृद हो। इतना हम सुनते हैं, जानते हैं, मानते थोड़ा बहुत है, लोगों के आगे भाषण भी कर लेते हैं, उपदेश भी दे देते हैं, लेकिन महाराज हम आपका आश्रय छोड़कर दूसरे का आश्रय लेते हैं, ये हमारी मूढ़ता है। दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। ये चौपाई का हम आदर करते हैं, लेकिन हम अपनी प्रार्थना भी मिलाते। हरऊ नाथ मम मूढ़ता भारी। हम अपना साधन भजन का आश्रय लेकर तुम्हें पाना चाहते हैं, ये भी हमारी मूढ़ता है। हम साधन तपस्या करके संसार की सुविधाएं चाहते हैं, तुम शाश्वत हो और तुम्हारा उपयोग हम नश्वर के लिए करते हैं, ये भी हमारी मूढ़ता है। हम कूड़ कपट का आश्रय लेकर सुखी होना चाहते हैं महाराज, ये भी हमारी मूढ़ता है। धन के आश्रय से हम सुखी होना चाहते हैं, ये हमारी मूढ़ता है। सत्ता के आश्रय से हम सुखी रहना चाहते हैं। कई सत्ताधीश बेचारे चले गए कहराते हुए, ये हमारी मूढ़ता है प्रभु जी। सच्चाई के बल से हम प्रसिद्धि अथवा संसारी सुख चाहते हैं, हमारी मूढ़ता है। मरने वाले शरीर की प्रसिद्धि चाहना है, इससे बड़ी मूढ़ता क्या हो सकती है। ये खोखा मेरा पहले नहीं था, 70 साल पहले खोखा ये मेरा नहीं था।
और 5-25 साल के बाद नहीं रहेगा। उसी पर रखा हुआ नाम, उसी की प्रसिद्धि के लिए अगर मैं तुम्हारी साधना भजन अथवा अपनी अटकलें लगाता हूं, कोशिश है, तो इससे बड़ी मूर्खता क्या हो सकती प्रभु जी। मरने वाले शरीर के नाम के पीछे मारे जा रहे हैं, ये भी हमारी मूर्खता है। मिटने वाले संबंधों के पीछे हम सच्चाई और तेरी प्रीति को मिटाए जा रहे हैं, ये भी हमारी मूर्खता है। मारा वालुड़ा, मारा कानूड़ा, मेरे अल्लाह, मेरे आका, मेरे गॉड, हमारी मूढ़ता हरने की कृपा करो। हमें अपनी शरण में, अपने आश्रय में लो। हम आपका आश्रय ले, मद आश्रया। योगम युंजन मदाश्रया। हम योग करें लेकिन तुम्हारा आश्रय ले। सेवा योग करें, ध्यान योग करें, कर्म योग करें, ज्ञान योग करें, लेकिन तेरा आश्रय। ऐसी तू ही कृपा कर प्रभु जी। दाता जी, मेरे जी, प्यारे जी, अकाल पुरुष, मैं निर्गुण यार की बेनती, तुम सुनो गरीब नवाज। जो मैं पुत कपूत हाँ तो पिता तेरी लाज। मैं जैसा तैसा हूं तेरी शरण प्रभु। मैं झूठ मूठ में बोलता हूं तेरी शरण हूं, सचमुच में तेरी शरण बोलूं तो इसी समय घटना घट जाए। लेकिन मेरी झूठी मूठी पुकार भी तू सच्ची मान कर अपने बालक का हाथ पकड़ ले प्रभु जी। हे मेरे दीन बंधु, हे कृपा सिंधु, अभागा मन संसारी चीजों के लिए तो रोता तड़पता आंसू बहाता है, लेकिन तेरे लिए 2 आंसू बहा दे तो पवित्र हो जाए, ये भी नहीं कर पाता है महाराज। वृंदावन में हाथी बाबा बड़े उच्च कोटि के थे। बोले मूर्खो, भगवान के लिए तड़फो, रो। बोले बाबा रोना नहीं आता। बोले झूठ मूठ में ही रो लो। झूठ मूठ में रोना चालू किया, एक आध भक्त को सच्चा रोना आया और सारे के सारे भक्त पावन हो गए। तीर्थराम भगवान के लिए आंसू बहाते। उनकी पत्नी जानती थी कि भगवान के लिए तड़पते तड़पते रात को लेट जाते, फिर उठते, फिर तड़पते। अश्रुधार से अपना तकिया भिगोने वाले तीर्थराम राम तीर्थ हो गए। भगवान कृपा कर देता है तो कैसे घुमा फिरा के अपनी शरण ले आता है भक्त को। गरीब घर के तीर्थराम विद्यार्थी थे। गणित में बहुत अच्छे मार्क लाते थे, स्कॉलरशिप मिलता था, लेकिन अंग्रेजी के मार्क भी अच्छे आने चाहिए। बीए की परीक्षा में उनके अंग्रेजी के मार्क बहुत कम आए और सभी विषयों में अच्छे मार्क लाए तीर्थराम, लेकिन अंग्रेजी में इनके मार्क इतने नहीं के बराबर आए कि फेल हो गए। सभी शिक्षकों को, प्रोफेसरों को आश्चर्य हुआ, उससे भी ज्यादा उन्हें दुख हुआ तीर्थराम को कि गरीब घर का बेटा हूं, स्कॉलरशिप के कुछ रुपए मिलते गुजारा होता था, अब क्या खाऊंगा, कैसे पढ़ूंगा।
कमरा बंद करके भगवान को कहते, मुझे अब पढ़ना है, मैं तेरा आश्रय लेता हूं, फेल हो गया हूं लेकिन पढ़ना है, एमए करना है, डबल एमए करना है। भगवान सामान्य विद्यार्थी को अपना प्रिय संत बनाने के लिए ही शायद बीए में विफल किया होगा। बीए में थोड़े विफल तो हुए, लेकिन ऐसा चमत्कार हुआ कि तीर्थराम को हेडमास्टर ने बुलाया, बोले लो ये 53 रुपए तुम्हारे लिए कोई दे गया है। कौन दे गया है साहब? 53 रुपए मतलब 2 तोला सोना। आज के समझ लो 2 तोला सोना, 28-30 रुपए तोला सोना उस जमाने में। हेडमास्टर ने नाम नहीं बताया, बहुत आग्रह किया मैंने, लेकिन वे नाम नहीं बता रहे। अपने मित्रों को चिट्ठी लिखी, उसके सहारे में बोल रहा हूं, साहित्य के। फीस के लिए आधे जमा कर लो। प्रिंसिपल साहब बोले नहीं, तुम रखो, गरीब विद्यार्थी का आश्रय, आजीविका का उसने कर लिया प्रभु ने। पढ़ते पढ़ते एमए डबल एमए हुए, लाहौर कॉलेज में गणित के प्रोफेसर की नौकरी मिली। गरीबी क्या होती है वो जानते थे। शादी हो गई, पगार मिलता था, उसमें से थोड़ा अपने खर्च के लिए रखते, बाकी कापियां, पेंसिलें और खाने पीने की चीजें लाकर गरीबों में, विद्यार्थियों में बांट देते थे। रात को उठ उठ के बोलते कि प्रभु आज का दिन भी गया, तू मेरे हृदय में है, तेरी सत्ता से आंखें देखती है, जीभ जगती है, मन सोचता है, लेकिन मैं तेरी शरण नहीं आया। रुपयों की शरण और खान पान की शरण और संसार की शरण में आ आके कई लोग तबाह हो गए। मैं भी वहीं चला जा रहा हूं, तू मुझे पकड़ ले। अस्तो मां सद्गमया, तमसो मां ज्योतिर्गमया, मृत्युर्माम अमृतम गमया। मुझे असत से सत्य की ओर ले चल, अंधकार से मुझे प्रकाश की ओर ले चल। बार बार जन्म मरण, और जन्म नहीं मिला तो मां के गर्भ में प्रवेश हुआ, और प्रवेश टिका नहीं तो नाली में बहना। ये न जाने कितनी बार इस जीव ने दुख सहा है। हे दीन बंधु, दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। भगवान को प्रार्थना करते, भाव में, प्रेम में, भगवत ज्ञान में डूब जाते। उन्हें 1 साल के अंदर भगवत साक्षात्कार हुआ, और सत्यचित आनंद स्वरूप ईश्वर का साक्षात्कार होने से किसी को 2-5-50 करोड़ मिले तो चुप नहीं बैठ सकता। तो इंद्र का पद भी नन्हा हो जाए, ऐसा आत्मा पद मिले तो चुप कैसे बैठेंगे। हिंदुस्तान में तो सत्संग रस बांटते थे। अमेरिका गए और अमेरिका का प्रेसिडेंट मिस्टर रूजवेल्ट उनके चरणों में आकर बैठता और उसे शांति मिली। मिस्टर रूजवेल्ट ने लिखा कि मैंने सुना था कि भारत में कई ईसा मसीह हैं, उसमें का एक संत पुरुष राम तीर्थ को मैंने देखा पाया। बड़ी शांति मिली, बड़ी समझ मिली।
भारतीय संस्कृति का ज्ञान केवल पेट पालू बनकर जिंदगी तबाह करने के लिए नहीं है, हा ही करके थोड़ी देर हर्ष और शोक में फिसलने के लिए नहीं है। हर्ष शोक जाके नहीं, वैरी मित समान, कह नानक सुन रे मना, मुक्त ताही ते जान। हर्ष और शोक, वैरी और मित्र, ये सब पानी के बुलबुले की नाई है। शाश्वत तत्व तुम्हारा आत्मदेव है, जो सत है, चित है, आनंद स्वरूप है, जिसको पाने के लिए, जिसको जानने के लिए मानुषी चोला मिला और मानुषी मति मिली है। उस परमात्मा के सत्संग के द्वारा परमात्मा के ज्ञान को, परमात्मा के प्रेम को और परमात्मा के वैभव को कोई समझ ले, मंगल हो जाए। आप भोजन करते हैं, ये आपकी संपत्ति है, लेकिन भोजन में से खून बनता ही आपके आत्मा का वैभव है। पानी ये संपदा है, लेकिन उसमें से अंगूर का रस बनता और घास बनता, घास में से घी बनता है, ये ईश्वर का वैभव है। घास में से दूध, दूध में से घी, ये ईश्वर का वैभव है। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री भूति ध्रुवानिति में मति। पुरुषार्थ करे जीव का काम है और आश्रय ईश्वर का ले। अपने पुरुषार्थ का आश्रय लेकर, भोग का आश्रय लेकर कई तबाह हो गए, लेकिन पुरुषार्थ करे और भगवत आश्रय, भगवत आश्रय से जो मिले वो भगवत प्रसाद जामती बनाने के लिए आपका तो मंगल होगा, आपके संपर्क में आने वालों का भी मंगल होगा। जैसे राजा जनक राज्य करते थे, राजा का भी भला और प्रजा का भी भला। विषधरों को भी गहराई में चैतन्य परमात्मा अमृत स्वरूप है, ऐसी निगाह विषधरों के विष को भी शांत कर देती है। और उसका नमूना है शिव जी ने विषधर अपने गले में, भुजाओं में लटका रखे, कहाँ काटते शिव जी को। आपके अंदर ऐसा अमृत स्वरूप ईश्वर का ओज है कि विषधर का विष भी आपके लिए नहीं। दुश्मनों की दुश्मनी भी आपके लिए मुसीबत नहीं बन सकती। आपके अंदर ऐसा परम बल, परम पावर छुपा है। कबीरा यह जग आए के बहुत से कीने, मीत जिन दिल बांधा एक से वे सोए निश्चिंत। आप उस एक भगवत आश्रय से दिल बांधो। रात को सोते समय उसकी स्मृति करके उसी में शांत हो जाओ। सुबह उठते समय उसी में थोड़ा गोता मारो, फिर अपने कार्यकलाप करो और बीच बीच में उसके आश्रय से आप यात्रा करो, तो आपके सारे कर्म योग हो जाएंगे। आपके भाव भक्ति योग हो जाएगा, आपका ज्ञान योग हो जाएगा। जो पति, जो पत्नी, जो भी कोई जो हमें भगवान से दूर करते हैं और संसार के चस्के में लगाते हैं, वो करोड़ों वैरियों की मूर्ति है। जैसे शरीर में करोड़ों बैक्टीरिया छुपे हैं, ऐसे करोड़ वैरी छुपे हैं उसमें। स्थूल शरीर में करोड़ों बैक्टीरिया, सूक्ष्म विचारों में करोड़ों वैरी छुपे। तजिए कोटि वैरिन सम यद्यपि परम स्नेह। मुझे कई लोग समझाने को आते थे, मेरा भाई डंडेरा पीटता था कि साधु बन जाएगा, मुझे अकेला छोड़ के जाएगा, आओ जरा समझाओ। तो कई रिश्तेदार आते समझाने को, कई उनके व्यापारी दोस्त आते समझाने को, और मुझे समझाते सुनाते। फिर मैं सुनता, क्योंकि बड़ा भाई है, हम छोटे थे, सुनना तो पड़ता ही था।
लेकिन अंदर से आवाज आता था कि इसको ईश्वर मिला नहीं तो इसकी बात में क्या दम है। ये हमको समझाते हैं ईश्वर को तो पाया नहीं, अपने दुख तो मिटने यार, इनकी समझ में क्या दम भरा है। अंदर से ऐसा आवाज आता। न जाने कितने लोग मेरे को, समझो अक्ल उनके पास ही रहती थी, रिश्तेदारों में और भाई के दोस्तों में और व्यापारियों में अगर कोई भगत जी दिखे तो मैं ही दिखता था। भगत को आजकल बेवकूफ मानते। और एक तो व्यापारी मेरे को अपने घर ले गया फतेहचंद, जाके घर में मूर्तियां दिखाई, बोले मैं नास्तिक नहीं हूं। और मेरे को ऐसा दुलार करके, भाई अपने भाई के साथ कंधा मिला के रहो, हम तो चाहते हैं तुम दोनों भाई मिलके धंधा, तुम उसको हाथ बटाओ। तुम्हें 1-2 घंटा आता, फिर तो मैंने कम कर दिया आना। आखिर भाई इस बात पे राजी हो गया कि हफ्ते में 1 दिन आ जाओ, बाकी तुम साधन भजन में रहो। फिर भी वो घर में रहो तो वही सुनाई, ये हो गया वो हो गया वो हो गया। मैं क्या, छोड़ यार, आई मौज फकीर की दिया झोंपड़ा फूंक। हफ्ते में 2 घंटे दुकान पे जाओ। शादी कर ली, हमारा बात माना, आप खाली रोज आओ। शादी किया तो फिर दबाव बढ़ाने लगे, तो हमने कहा नहीं, हम तो जाएंगे, साधु हो जाएंगे। तो दबाव कम करते करते बार्गेन चलता था। बार्गेन करते करते हफ्ते में 1 दिन आओ। फिर भी हमने कहा ये तो फंसाने की बात है। हमारी इज्जत को देखो, अपने घर है, कितना कमरा है, अपने कमरे में नहीं सोते और बाहर ग्राउंड में सोते हो, पड़ोसी क्या सोचेंगे। घर में सोए तो फिर पति पत्नी बनो और बेटे करो, ये करो, इसीलिए ग्राउंड में ही सोते, या तो एक दूसरा कार्यालय था वहां जाते। क्या पता मन कब धोखा दे। लेकिन बाबा जी आपने सुनाया, थैंक्स, हम तो वही करेंगे, चाहे 100 जूता खाए, तमाशा घुस के देखेंगे, और बापू जी हमारे अच्छे, ताली बजा देंगे तुम्हारे लिए, और क्या है। गुरुदेव की जय, आसाराम बापू जिंदाबाद बोल देंगे। भाईजान, मैं ये सुनने के लिए इतना परिश्रम नहीं कर रहा हूं। मैं इतना परिश्रम कर रहा हूं कि आपकी महानता की आपको भनक चल जाए। आप कितने महान हैं, कितने ऊंचे हैं, कितने ऊंचे खजाने के मालिक हैं, और कंगलों की नाई जौबर बन के भटक रहे। बापू जी, मैं आपकी कृपा से ये हो गया वो हो गया। बेटे, ये तो मेरी दासी की कृपा है, मेरी कृपा होती तो ईश्वर मिल जाता। ये तो मेरी माया की कृपा है, प्रकृति की कृपा है। परमात्मा की कृपा चाहता है तो परमात्मा ही मिल जाए। हम परमात्मा की कृपा से ये चाहते हैं तुच्छ। अगर परमात्मा की कृपा से परमात्मा चाहे तो परमात्मा बहुत प्रसन्न होकर जल्दी मिलते। हम अपने साधन के बल से भी नश्वर चाहते हैं, भगवान की कृपा के बल से भी नश्वर चाहते, इसीलिए शाश्वत से वंचित रहते। अनश्वर चाहने वाला शाश्वत कैसे होगा बताओ। नश्वर में जिसकी प्रीति है और जो नश्वर चाहता है, शाश्वत ईश्वर से भी नश्वर चाहता है, वो नाश के बिना कैसे रहेगा। उसका तो नाश होता ही रहेगा, बार बार जन्मेगा, बार बार मरेगा। अविनाशी ईश्वर से अविनाशी चाहे तब हम नाश से बचेंगे। ओम 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 ओम।
तुम्हारा मन पावन हो रहा है, बुद्धि में बुद्धिदाता का ज्ञान, अंतःकरण का निर्माण, रक्त के कण और केंद्र भगवतमय हो रहे हैं। मो 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 मो। 3 घंटे रोज ओमकार का जप करें, 3 घंटे ध्यान, 3 घंटे शास्त्र अध्ययन, 3 घंटे महापुरुष का सान, शीघ्र भगवत प्राप्ति। ओम 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 ओम। ओम 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 ओम। राम 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 राम। ओम ओम। आनंद है, मस्ती है, माधुर्य है, रोग शोक पाप ताप सब निवृत्त होते हैं उस अंतर्यामी की मधुमय पुकार से, प्रार्थना से। महा जय जयकार है। आनंद है, भगवत प्रसाद या मति और गति हो रही है। कोई किसी को रोकेगा नहीं। जो कुछ भीतर से होती है चेतना की जागृति, परमात्मा सत्ता की माधुर्य की, होने दो। वाग गदगदा, वाणी गदगद हो जाती, हसती क्वचित, कभी हंसी उभरती, रुदती भीक्षणम, कभी भयंकर रुदन पैदा होता है, उद्गायंती, कभी गुनगुनाहट पैदा होती, विलज्जे नृत्यंते च, लज्जा छोड़कर कभी नाचने का भाव आता है। मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति, भगवान कहते हैं ऐसा भक्ति युक्त मेरा भक्त त्रिभुवन को पावन करता है, जो मेरे कीर्तन में, ध्यान में, मुझ अंतर्यामी के आनंद में सराबोर होता है। कभी हंसता है, कभी रोता है। मीरा हंसती थी, रोती थी, नाचती थी, कभी चुप हुए। भुवनम पुनाति, भुवनों को पावन करते ऐसे भक्त। ओम ओम ओम। आनंद है, माधुर्य है, हर रोज खुशी, हर दम खुशी, हर हाल खुशी। जब साधक मस्त गुरु का हुआ तो फिर क्या दिलगिरी बाबा। महानिर्माण हो रहा है अंतःकरण का। प्रभु जी, प्यारे जी, मेरे जी, अंतरात्मा देव। ओम 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 ओम। आनंद देवा, गुरु देवा, वो एक परमात्मा गुरु भी है। एक नाम भगवान का गुरु है, गुरु का गुरु वही है, गुरु में गुरुत्व तो उसी का है। ओम ओम ओम।